मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स का जो एक मैथमेटिकल एनालिसिस है वो पढ़ेंगे। पिछले टर्न पे हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स के बारे में कुछ 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में पढ़ा था और उन 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस का मैथमेटिकल एनालिसिस इसमें करेंगे। मगर पहले एक प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ आरसी कपल्ड सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में हम एक कपल्ड बनाते हैं। तो इसके अंदर ये एक सर्किट है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें हमारे पास C1 एक इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। पहले तो हमें कहते हैं एक बाइसिंग सर्किट R1, R2 और RE ये कलेक्टर के ट्रांजिस्टर के बाइसिंग हैं, जिससे ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइसिंग दी जाती है। इसके बाद एक इनपुट कैपेसिटर है जो अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोफैरड्स की रेंज का होता है। ये इसको हम कपल करते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। इसके बाद एक बाइसिंग बाईपास कैपेसिटर होता है जो RE के पैरेलल लगाया जाता है, जो AC सिग्नल को बाईपास करता है। इसके बाद एक कपलिंग कैपेसिटर होता है। एक कपलिंग कैपेसिटर जो दूसरे स्टेज के इनपुट इसके फर्स्ट स्टेज के आउटपुट और दूसरे स्टेज के इनपुट के बीच में काम में लिया जाता है। इसके कुछ करंट फैक्टर्स जो हैं जो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये बेस करंट्स हैं। अब हम 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट देखते हैं। ये सारा सर्किट है और इसका एक इक्विवेलेंट हम H पैरामीटर्स का सर्किट बना सकते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बाद में आपको दिखाया जाए। मगर इसका हम एनालिसिस अलग अलग इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम लो में इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस कर्व के द्वारा दिया जाता है। हम इसमें देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन ड्रॉप होता है और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ये वोल्टेज गेन कांस्टेंट है। इसका एनालिसिस हम H पैरामीटर्स के द्वारा करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस H पैरामीटर्स पे करने से पहले हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि हम ये एजम्पशन जिससे इनको हम एनालिसिस में अवॉइड कर सकें। तो इसमें यह है कि जो बायस रेजिस्टेंस R1, R2 बहुत हार्ड है और ये हम जो इसके अंदर ऑल्टरनेट ये इसके बायसिंग में या इसके ऑपरेशन में इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। जो बाईपास जो कैपेसिटर हमने निकाला है उसका रिएक्टेंस बहुत कम है और जो भी हमने जितने भी ट्रांजिस्टर्स इसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स में काम में ले रहे हैं वो आइडेंटिकल हैं। उनका इनपुट रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड करंट गेन सब बराबर है, जिससे हमारे अलग अलग नहीं मिले। ऑल्सो की वैल्यूज़ ऑफ HI और ये फ्रीक्वेंसी के साथ इनके मान बदलते नहीं हैं और रिवर्स वोल्टेज गेन इनका नेग्लिजिबल। तो सबसे पहले मैं इसका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में एनालिसिस करना चाहूँगा, वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है इसलिए मैं मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को हम पहले एनालाइज कर रहे हैं। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने ये माना है कि कपलिंग कैपेसिटर C को रिएक्टेंस बहुत निग्लेक्जिबल है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और इसमें इस सर्किट में शो नहीं करते। और वह शंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है और डज नॉट इंक्रीज। तो इसका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो हाइब्रिड पैरामीटर का जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप होगा। HIE जो है जो HORE वो घट जाता है और ये इसके अंदर है। तो इसमें इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस हम ये कह सकते हैं कि जो लोड इम्पीडेंस जो हमारे पास इसके अंदर होगा वो 1/ZL या RL और HIE
ये पैरेलल में है, तो हमारे पास 1/ZL इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HE। इससे मैं ZL निकाल सकता हूँ, HI/RL HI/RL। और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस ZL, ये हमें पता है आउटपुट वोल्टेज V0 निकालना है, इसका डायरेक्शन अलग होता है, तो मैं लिखूँगा मैंने HFIB, ये जो हमारे पास HFIB है करंट इनटू दी रेजिस्टेंस ZL, और इनपुट वोल्टेज है VH, इस सर्किट के हिसाब से VI, और ये इनपुट वोल्टेज है। क्योंकि हमें वोल्टेज गेन निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए और इनपुट वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी V0 अपॉन VI, दिस इज माइनस HFEIB ZL अपॉन I। और इनकी वैल्यूज़ में डालूँ तो मेरे पास AVM आ जाएगा, AVM विल बी HFERL अपॉन HI प्लस RL। ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का वोल्टेज गेन है। नेगेटिव साइन, इसके अंदर एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट में एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियंस या 180 डिग्री इन दोनों के बीच में होता है। इसी तरह फिर मैं अब निकालना चाहूँगा वोल्टेज गेन इन दी लो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी रेंज करूँ तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो कपलिंग कैपेसिटर के जो रिएक्टेंस है दैट इज़ 1/ωc, अब इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इस कैपेसिटर को इसके इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना पड़ेगा, जो मैंने इधर दिखा दिया। ये IC और I2 के बीच में CC दिखा दिया, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सर्किट है H पर इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दिस। अब इसका अब मैं अगर निकालना चाहूँगा तो इफेक्टिव लोड निकालना है, जैसे हमें ZL, तो ZL विल बी किसका होगा, इट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL और HIE और 1/ωc, ये सीरीज़ में तो ये जुड़ जाएंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इसका हो जाए, तो मैं 1/ZL निकाल सकता हूँ। 1/ZL इज इक्वल टू 1/RL प्लस, और ZL विल बिकम RL HIE माइनस 1/jωc। और तो इफ़ करंट फ्लोज, हम कहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो IC करंट है, यहाँ पे मैंने I2 करंट मान लिया, तो एक हमने ये कहा कि अगर I2 करंट इसके अंदर बैठ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I2 अपॉन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, और ये हमारे पास मैं इससे I2 निकाल लूँगा। अब I2 से फिर पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लूँगा, I2 आउटपुट वोल्टेज विल बी V0 माइनस I2 HIE, और हम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम माइनस HFEIB ZL HIE माइनस jωcC अपॉन HIE। और इसी तरह इनपुट वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं है, इट इज़ VI HI अपॉन I। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो हमारे इक्वेशंस हैं, तो मैं इससे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का वोल्टेज गेन लो फ्रीक्वेंसी रेंज का वोल्टेज गेन निकाल सकता हूँ। इट इज़ V0 अपॉन VI, इट इज़ HFE अपॉन दिस। अब हम इसके अंदर ZL का वैल्यू डाल दें, जो हमारे को ZL लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो ZL निकाली है वैल्यू डाल दें, और ये अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो द वोल्टेज गेन इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज ये हो जाएगा माइनस HFERL अपॉन HI प्लस RL माइनस jωc, है ना। ये हम ये देखते हैं, इससे हम देखते हैं कि द वोल्टेज रेंज, इस इक्वेशन से हमें पता है कि जैसे जैसे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी घटती है तो वोल्टेज गेन भी घटता है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकता हूं, और AVM को यूज़ करते हुए मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का वोल्टेज यूज़ गेन करते हुए मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। AVL इक्वल टू
ए वी एल इजिकल टू ए वी एम अपॉन 1 माइनस जे 2 पाई। और ये कह सकता हूँ अगर इसको मॉडुलस के रूप में लिखूँ, क्योंकि वोल्टेज गेन को मैं पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ। और इससे ये हो जाएगा, और इसके अंदर फेज एंगल दोनों के बीच में मैंने ये माना था, ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में पाई था, और इसके अंदर हो जाएगा फाई वन इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया तो इट इज़ 180 डिग्री प्लस थीटा वन, वेयर थीटा वन भी tan इनवर्स ऑफ दैट। और इससे ये पाते हैं कि ए वी एल की जो वोल्टेज गेन है विल बी लेस दैन दी मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन। इसी से हम एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 निकाल सकते हैं, विच इज़ हाफ टाइम्स द वोल्टेज गेन। तो ये हो जाएगा, इसको मैं निकालूंगा 1/2 ऑफ द वोल्टेज गेन। तो अगर आधा करेंगे वोल्टेज गेन में, दोनों होता है पावर गेन होता है, तो मैं √2 लगाऊंगा, और इससे मैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। F1 विल बी 1/2 पाई CCHI प्लस RL, दिस विल बी इक्वल, और इससे मैं tan थीटा F1 अपॉन F निकाल। तो द टोटल फेज डिफरेंस विल बी दिस इज व्हाट इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आप अपनी स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसी तरह वोल्टेज गेन इन दी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में अब ये है कि हमने ये देखा कि इम्पीडेंस ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज तो हमने हटा ही दिया था, मगर मगर हम इसके अंदर इम्पीडेंस डिक्रीजेज एंड कैनॉट बी रिमूव्ड। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे मैं वही ZL निकाल सकता हूँ, देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रेंजेस RL, HI एंड सीरीज कैपेसिटर। तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ। तो वही मैं वोल्टेज गेन निकालूंगा V0 1 माइनस HFERL, और इसके आ जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इसके अंदर आ जाएगा। जो AVL हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मैं वोल्टेज गेन निकाल लूँगा। दिस वोल्टेज गेन मैं इसको आपकी स्लाइड में दिखा रहा हूँ। दिस वोल्टेज गेन विच इज़ इन टर्म्स ऑफ द H पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल से हम लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी और गेन निकाल, और इसको आप कैलकुलेशंस करेंगे तो यू विल हैव दिस। और स्टिल इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल, अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है तो फेज डिफरेंस में नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड दिस। और फिर इसी से ये देख सकते हैं कि द वोल्टेज गेन इन द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ आल्सो लेस देन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। और इसी तरह मैं इसकी अपर लोअर में तो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आया था, इसमें अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगा। और ये इक्वेशन सब्सटीट्यूट करके, इसको सब्सटीट्यूट करके हम ये निकाल सकते हैं इसका, और फेज शिफ्ट विल बी द टोटल फेज डिफरेंस विल बिकम दिस, एंड दिस विल बी योर फाइनल फॉर द हाफ अपर हाफ पावर। एक हम से ये देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको एक शुरू में एक सिंगल स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर बताया था, तो मैंने ये चाहा था कि दोनों में सिंगल स्टेज और RC कपल्ड और सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि RC कपल्ड एम्पलीफायर में frequency response is much better for audio frequency range, where it is poor for the in single stage. Fidelity ज़्यादा होती है, non-needed distortion is less, and overall amplification is higher. Thank you very much.